वाला हूँ, एक ऐसा देश जो अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व ही सच नहीं है, कहूँ कौन तो सा देश आपको होगा शायद भैया, ये कौन सा देश होगा ऐसे जो, क्योंकि कितने देश हैं, शायद 200 से ज्यादा देश है, 200 से कम देश है, मुझे तक जहां तक लगता है 200 देश हैं, जितने कि मुझे पता है। इफ देर इज एनी नॉलेज यू कैन शेयर इन द चैट। इफ मैं कभी क्या है चैट में देखता नहीं हूँ कितने लोग आ गए हैं, मैं बस चैट पढ़ता हूँ। हाउ मेनी पीपल वॉच द स्ट्रीम डजंट मैटर, हाउ मेनी पीपल चैट दैट मैटर द मोस्ट। तो कितने देश होंगे? 200। 200 देश में ये कौन सा देश जा रहा है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता? यानी नाम तो होगा कुछ जगह का, तो देखते हैं। लाशें मिल सकती हैं, आपको शायद गोला बारूद भी मिल सकता है। ये ट्रांसनिस्ट्रिया ओह, है और आपने इसके ट्रांसनिस्ट्रिया। ट्रांस क्या है? ट्रांसनिस्ट्रिया। जगह का नाम कैसा है? बारे में ट्रांसनिस्ट्रिया। पहले कभी नहीं सुना होगा क्योंकि इसे किसी नक्शे पर नहीं पाया जा सकता है। ट्रांसनिस्ट्रिया की अपनी सरकार, करेंसी, ओह, पासपोर्ट और यहाँ तक कि अपनी देख मिलिट्री रहे हो? भी है। सतह पर ओह, यह किसी अपनी अन्य देश मिलिट्री। की तरह लग सकता है, लेकिन इन रहस्यमयी सीमाओं के अंदर नागरिक अपने साम्यवादी अतीत के झंडे लहराते हैं और साम्यवादी सख्त क्या होता है? मिलिट्री साम्यवादी का चेकपॉइंट्स मतलब क्या हर होता जगह है? देखे जा सकते हैं। तो एक ऐसे देश में रहना कैसा होता है जिसे बाकी दुनिया नकली मानती देख रहे हो, है? फिर भी कितना डेवलप्ड है कंट्री यार, फिर भी बहुत डेवलप्ड है यार कंट्री, भले ही एग्जिस्ट ना करती हो। और वे लोग कौन हैं जो इस जगह को घर कहते हैं? Будьте здоровы! मेरे साथ आइए जब मैं बुच्चिस्टर रो ट्रांसनिस्ट्रिया भाई, की यात्रा करता हूँ जहाँ हर साल बुच्चिस्टर रो 500 भाई। से कम टूरिस्ट आते हैं। बस देख रहे ट्रांसनिस्ट्रिया हो, हर पहुंचना साल इतना आसान 500 से कम। 500 से 12 से डिवाइड कर दो तो कितना? 48, मतलब महीने में बस 40 लोग आते हैं भाई साहब नहीं यार। है। पहले हमें यूरोप के सबसे गरीब और कम दर्शनीय देश मोल्दोवा तक मोल्डो उड़ान भरनी होती है। देख रहे हो, अरे यार देख रहे हो, मोल्डोवा ये यूरोप का सबसे कम गरीब देश है, फिर भी देख रहे हो क्या है यार ब्यूटी, देख रहे हो ना, इसे कहते हैं डेवलपमेंट यार। वो सबसे गरीब देश है, फिर भी देख रहे हो कितना साफ सुथरा है, सिविक सेंस देखो। इसलिए मैं अपनी पत्नी डिएना और उसकी माँ शीला के साथ यात्रा कर रहा हूँ और उसकी माँ नहीं जानती कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम ओह, अभी एयरपोर्ट पर हैं। क्या आप एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड हैं? हम चलो कहाँ जा आप रहे हैं? एयरपोर्ट फॉरवर्ड जा, अच्छा हम आगे बढ़ाएंगे। दिया। यह चिसिनाउ मोल्दोवा में एक खूबसूरत सुबह है। चिंसिनाओ। मैं अब अपने चिसिनाओ गाइड कैसा टिम से जगह मिलने है? जा रहा हूँ टिम। जो एक अमेरिकी व्यक्ति हैं जो पिछले 17 वर्षों से ट्रांसनिस्ट्रिया में रह रहे हैं और हम एक साथ इस ट्रांसनिस्ट्रिया। अजीब जगह के बारे में सब कुछ जानने के लिए जा रहे हैं। बढ़िया यार, जानना चाहिए। साथ चिंसिनाओ। नहीं है, ये आपकी सामान्य सीमा पार नहीं है। ट्रिनिस्ट्रिया, अरे यूक्रेन के पास है भाई, यूक्रेन। तो जैसे अभी वॉर हुआ था तो क्या चीनीस, क्या क्या है देश का नाम, क्या अलग ही है कुछ। ये देश भी तो अफेक्ट ही होगा, भले ही कुछ देश ही नहीं मानता इसको तो। एक गलत कदम और चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। चेक पॉइंट, चेक पॉइंट। क्या मैं अभी देख Checkpoint। सकता हाँ हूँ? बिल्कुल। लेकिन कुछ ही समय में हम अंदर हैं और मैं इस भूमि और जहाँ से हम अभी अभी आए हैं के बीच छोटे छोटे अंतर नोटिस करने लगा हूँ। अच्छा, खिड़की से बाहर देखना मजेदार है। यहाँ वो चीजें हैं जो आप आमतौर पर नहीं देखते। सोवियत संघ ने बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, अच्छा उन्होंने इस सोवियत संघ में आता होगा पहले ये, बहुत बड़ा था ना यूएसएसआर। रसिया हो गया, यूक्रेन हो गया, मॉस्को हो गया। मॉस्को तो शायद रसिया में ही पड़ता है, रसिया ही कैपिटल है। और कितने बहुत बड़ा था भाई यूएसएसआर। के साथ कुछ नहीं किया, और अगर कोई इसकी देखभाल नहीं करेगा तो ये गिर जाएगा। इन सड़कों पर गाड़ी चलाना ऐसा लगता है जैसे टाइम मशीन से सोवियत यूनियन के समय में वापस जाना। इससे देख रहे हो यार, को बैक करते हैं सोवियत यूनियन, देख रहे हो इन कितना सड़कों बड़ा पर था। गाड़ी चलाना ऐसा लगता है जैसे टाइम मशीन से सोवियत ओह, यूनियन के देख रहे हो यार कितना बड़ा है यार, कितना बड़ा है भाई ये पूरा यूरोप। भाई साहब यूरोप से बड़ा है यार ये तो। सोवियत यूनियन अकेला देश है, देख रहे हो। यहाँ पीछे से लेके यहाँ आगे तक, ओ भाई साहब बहुत बड़ा देश है भाई, बहुत बड़ा। अब इससे टूट के कितने देश बन गए हैं? एक तो रसिया ही होगा इतना बड़ा, यूक्रेन वगैरह हो ही गए। कितने देश थे पहले? उसे 20 देश थे शायद से। समय में वापस जाना, इससे पहले कि वह आधुनिक रूस में बदल गया। यहाँ युद्ध की अरे निशानी पूरी तरह से नहीं रूसी अकेला उतना बड़ा है? मिटी, खास करके अंडरग्राउंड। यहाँ गुफाओं का एक पूरा नेटवर्क है जो 130 किलोमीटर की दूरी तक नॉन 130 किलोमीटर की दूरी स्टॉप तक। चलता है। वैसे अभी इसका नक्शा नहीं बनाया गया है। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से गुफा विशेषज्ञ आए थे, लेकिन वे खो अच्छा। गए थे। 130 किलोमीटर यानी लगभग 60-70 मील या कुछ ऐसा है। ओ, आप दीवारों पर पुराने निशान देख सकते हैं। ये ओडेसा शहर का निर्माण करने वाले क्या है माइनिंग ओडिशा? ओडेसा, ये ओडिशा, ओडिशा मैच नहीं कर रहा है क्या अपना ब्लॉक्स ओडिशा से बनाए स्टेट गए से? हैं। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो इतनी गहराई में अंडरग्राउंड बनाया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह महान बंकर के रूप में इस्तेमाल किया गया था, और फिर पेनिस्ट्रोवा और मोल्डोवा के बीच हुए गृह क्या युद्ध में पेंस्ट्रोवा और ट्रांनिस्ट्रिया के, शायद इसका नाम भी ट्रांजिस्ट्रिया है, क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा मुझे तो। भी यह बंकर के रूप में इस्तेमाल हुआ। आप इसमें कितना अंदर तक गए हैं? हम ज्यादा अंदर नहीं जाते। अगर आप बहुत अंदर चले जाएं तो हो वहां जाएंगे बिल्कुल ना। अंधेरा होता है। सच में आपको शायद लाशें मिल सकती हैं, आपको ओह, शायद गोलियां मिल सकती हैं। लाशें हो मिल सकता है सकती वहां 100 किलोमीटर पीछे कोई पुराना टैंक भी हो, कौन जानता है। यहाँ इन चीजों को देखना बहुत अजीब है। वे बस मौजूद हैं और आसपास कोई नहीं है। मन कर रहा है कि चलो देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। अच्छा तो चलो इसमें एक देखते हैं। स्टार है,
ये ये तो मुझे कैप्टन अमेरिका शील्ड जैसा नहीं लग रहा मुझे। कैप्टन अमेरिका जो बोलता है ना ऐसे शील्ड, वैसा लग रहा है मुझे। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत सैनिकों द्वारा कार्व किया गया था और यह सोवियत स्टार है। ये कोई ओरिजिनल पेंट नहीं है। टेरेस्ट्रियल हाँ? से कुछ बाइकर्स यहाँ आए और उन्होंने सब कुछ रंग दिया। लेकिन इस अच्छा। विशेष गुफा के अंदर हमने आपको इसलिए लाया क्योंकि यहाँ की दीवारों पर द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों के नाम तारीख के साथ लिखे हाँ, और यही छुपे होंगे ये गुफा गए में। हैं। ये बच्चों के लिए एक अच्छा हैंगआउट स्पॉट है। यहाँ सीशेल्स भी हैं। हे भगवान, यकीन नहीं क्या हो रहा कि ये? ये 50 करोड़ साल से ज्यादा समय के हैं। ओह माय गॉड। ओ भाई साहब, 50 करोड़ साल। देख रहे हो, 500 मिलियन। ये सारमेट सागर का हिस्सा है। हाँ, यहाँ जरूर थोड़ी लाइट्स होती होगी। ये जो छोटे जंग लगे सामान दिख रहे हैं, अगर इसको ये ये टूरिज्म भी बिजली तो करा सकते हैं ना ये, कि मतलब आगे क्या होगा, इसको ढूंढ ढांड के इसमें क्या होगा, कुछ कुछ तो रखे होंगे। की कम्युनिकेशन 130 माइल में केबल्स तो यहाँ कुछ तक मिल कि जाएगा। पानी भी ले जाते थे और फिर सैनिकों के पास गोला बारूद होता था और साथ ही जीप और टैंक भी थे। उनके पास बिजली, पानी, कम्युनिकेशन सब कुछ था। अच्छा, यार ये कितना अजीब है। हम तो बस अभी अभी अंदर ही आए हैं। क्या यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत लड़ाई हुई थी? हाँ, हुई ये होगी वह ना। फ्रंट ये लाइंस थी फालतू की बात नहीं, दौरान आगे सब देखते नहीं हैं। बनना चाहता था। उन्होंने स्वतंत्र युद्ध क्षेत्र बन गया। चलो आगे बढ़ने से पहले हमारे फैक्ट्स को क्लियर कर लें। अच्छा। ट्रांसनिस्ट्रिया क्या है और इसे नकली देश क्यों ट्रांसनिस्ट्रिया। माना जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह क्षेत्र नाजी कब्जे के तहत युद्ध क्षेत्र बन गया, नाजी मतलब जर्मनी। जहां हजारों यहूदियों और रोमानी लोगों को ओह। कंसंट्रेशन कैंप्स में मारा गया। फिर जब ओहो, देख रहे हो कितना विभत्स है। 1991 में सोवियत संघ का पतन हुआ तो मोल्दोवा अपना स्वतंत्र देश बन गया। लेकिन ट्रांसनिस्ट्रिया, जो कई रूसी बोलने वालों का घर है, इसका हिस्सा अच्छा। नहीं बनना चाहता था। उन्होंने स्वतंत्रता घोषित की। हालांकि कोई भी, यहाँ तक कि रूस भी, उन्हें एक आजाद देश के रूप में मान्यता नहीं देता है। करीब एक साल अच्छा। बाद चीजें मोल्दोवा और ट्रांसनिस्ट्रियन बलों के बीच एक क्रूर युद्ध में बदल गईं, जिसे रूसी सैनिकों का समर्थन प्राप्त था। तो इतना कॉन्फ्लिक्ट स्टेबल कैसे है ये देश? नहीं, स्टेबल Ceasefire नहीं के होगा, साथ- क्योंकि स्टेबल होता तो साल में केवल 500 लोग नहीं आते वहां पे। नहीं, समाप्त हो गया। लेकिन रूसी सैनिक तब से यहाँ बने हुए हैं। हम तिरास्पोल के बाहरी इलाके में कहीं एक आदमी के घर पहुँचे हैं। असल में ये टिम का दोस्त है। हमें बताया गया है कि उसके पास हथियारों का कलेक्शन है। ये इमारतें बड़ी अजीब लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अच्छा। इन्हें बीच से किसी ग्लू से चिपका दिया हो या कोई दूसरा मटेरियल होगा, जैसे चीजों को मिक्स करके लगा दिया है। नाइस 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 नाइस। आगे देखते हैं। ये क्या है? म्यूजिक है? Welcome to Second Life, the cinematic. ये सब क्या है ना, कॉपीराइट मार देते हैं, म्यूट करना पड़ता है इसको। म्यूजिक देख रहे हो? ये तो मुझे जर्मनी का बहुत लैंग्वेज लग बढ़िया, रहा है। बहुत बहुत कम्युनिस्ट लगता है। जब मैंने सोवियत समय के कम्युनिस्ट गाने बजाने वाला ये रिकॉर्ड सुना तो मेरी रूह कांप उठी। लेकिन वो बंदूकें जो वो मुझे दिखाने वाला है, उनके सामने ये कुछ भी नहीं है। ओह, वाह, ओह, वह एक राइफल है। कितने शॉट दागता होगा ये? वाह, हाँ, उसे ये एक बच्चे के डब्बे में मिला। वो इस गांव में रहता है जहाँ एक मोनेस्ट्री कितने है। शॉट दागता होगा तुम्हें ये एक बार में? सचमुच वहाँ मिली? नहीं, ये गैर कानूनी है। अगर हमने अच्छा। इसे चलाया तो ओह नहीं। You know? ओह, ये अच्छा नहीं है। हाँ तो आप कर सकते हैं ओह, इसके चाकू। बजाय। मरने के कई तरीके। हे, प्लीज ऐसा मत करो। सिर्फ है। इस ने से आसानी से उठा लिया था। हाँ सही कहा। बहुत भारी होगा यार ये तो। ओह, ये चीजें 1716 के समाजवादी रोमानिया और समाजवादी बुल्गारिया के समय की हैं। समाजवादी मतलब ओह वाह, सोशलिस्ट। इसका हैंडल बहुत सुंदर है। हाँ, यह 100 साल से ज्यादा पुराना है। और हमारे पास पुराने सोवियत यूनिफॉर्म भी हैं। अच्छा, ये समाजवादी युगोस्लाविया की हैं। युगोस्लाविया तो मैं शायद सुना सन है। 1917 युगोस्लाविया तो मैंने सुना है देश। की। ये क्या है? ये कप्तान की टोपी है। युगोस्लाविया के कप्तान? सच कहूँ तो ये एक फैशन मैसेज हो सकता है। हाँ, ये वाकई अच्छा ये है। कमरा जो हाँ। इन सभी कलेक्टिबल्स से भरा हुआ है, इतनी वैल्यू रखता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। हमारी यात्रा इस मान्यता रहित देश में कुछ स्मारकों को देखने के लिए जारी है। ऑनलाइन यह कहा गया है कि ट्रांसनिस्ट्रिया में लगभग 5 लाख लोग हैं, लेकिन ये 5 सच लाख? नहीं है। वे सब लोग जा चुके नहीं, हैं। ऐसा नहीं है कि वे सभी चले गए। परिवार अभी भी यहाँ है, लेकिन आमतौर पर हर परिवार से कम एक व्यक्ति ट्रांसिल्वेनिया के बाहर काम करता है। तो पॉपुलेशन कितनी है? मैं कहूँगा ये लगभग 3 लाख के करीब है। बस, कुछ ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। वो मशीन गन है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के राइक्सटैग पर उठाया गया था। यहाँ न केवल द्वितीय विश्व युद्ध का स्मारक है, बल्कि एक स्मारक गृह युद्ध के लिए भी है। ये क्योंकि सब क्या देखना है? आगे देखो, दशकों से मजा नहीं है। अप्रभावित रहा है और यह ठीक वैसा ही है जैसा सोवियत समय के मॉल दौरान है था। क्या ये?
आप यहाँ की गंध भी सूंघ सकते हैं। इसकी महक सोवियत यूनियन जैसी है। वही स्पीकर, इसका ओरिजिनल लैंग्वेज लगा लूं क्या मैं एक बार? कैसे होता है इसका ओरिजिनल लैंग्वेज में, कैसे बोलता होगा ये? ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश है ओरिजिनल, तो ओरिजिनल समझ ही जाएगा। छत। यहाँ एक पुरानी मूवी रूम है जहाँ 1940 के बाद से कुछ भी नहीं बदला है। तो हाँ, आप देख सकते हैं कि अंदर उनके पास सोवियत फिल्मों के पोस्टर लगे हुए अच्छा। हैं। ये फिल्में, सभी मशीनें, यहाँ उनके पास सोवियत संघ की पुरानी असली फिल्में हैं। बिल्कुल कुछ नहीं बदला है, सब कुछ यहाँ अच्छी हालत में है। हाँ, ये एक म्यूजियम में होना चाहिए था।